नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कस दिया है। पहला नकेल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर एनटीए पर, दूसरा नकेल सरकार पर और तीसरा नकेल सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो पर, और तीनों से कहा है हलफनामा दाखिल करो। बताओ कोर्ट में 10 तारीख तक बताओ, 11 तारीख को हम सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, इन्होंने कहा है यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पेपर लीक होता है तो यह जंगल की आग की तरफ फैलेगा। हमें जानना पड़ेगा कि कुछ स्टूडेंट की गड़बड़ियों के कारण सारे जो भी परीक्षार्थी हैं सबका अहित तो नहीं हो रहा है। हमें यह देखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि गड़बड़ी किस स्तर तक हुई है। यह भी जानना पड़ेगा कि पेपर शुरू होने से पहले कितने देर पहले और किस माध्यम से लीक हुआ है, बताया गया है या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया गया है। साजिश के तौर पर ऐसे लोगों को किया गया है, चिन्हित किया गया है जिन्हें लाभ पहुंचाने की प्रत्याशा में ऐसा किया गया है। हमें जानना पड़ेगा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कहीं बच्चों का अहित तो नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं गई जिसकी सुनवाई, जिनकी संख्या लगभग 38 के करीब है, सबकी सुनवाई कर रहे थे DY चंद्रचूड़ की खंडपीठ, और इस पर 11 को फिर से सुनवाई होगी। आप सभी इस बात से अवगत हैं, लगभग 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और एक ही परीक्षा केंद्र हरियाणा यानी दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ही परीक्षा केंद्र के कुल 8 टॉपर निकलते हैं। 6 लोग ऐसे जिन्हें 720 में 720 अंक मिले हैं। कभी भी नीट के एग्ज़ाम में 1-2 टॉपर ही हुए हैं, लेकिन 6-6 टॉपर जो पूर्णांक प्राप्त कर रहे हैं एक ही परीक्षा केंद्र से, यह तो पहली बार हुआ। दूसरी बात, 2 लोग जिन्हें थोड़े कम अंक मिले हैं वो अभी टॉपर हैं, अन्य परीक्षा केंद्रों से उनका अधिक अंक मिला है उनको, वह है 718 और 719 अंक उन्हें मिले हैं। अब इस पर नकेल कस रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत सरकार। आपने देखा होगा जैसे ही 1563 बच्चों का री एग्ज़ाम कराया गया, उन बच्चों को लाभ दिया गया समय का, यानी उसी परीक्षा केंद्र पर जहां 2 पेपर थे दोनों बांट दिए गए। पहले बांटना चाहिए था SBI वाला पेपर आता है तो 2 बैंकों में रखा जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाता है। एक रखा गया था केनरा बैंक में और एक रखा गया था SBI में। SBI वाले पेपर को ही पूरे देश में बांटना था, पूरे देश में ऑल इंडिया स्तर पर परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन उसने बांट दिया केनरा बैंक का, फिर SBI का बांटा, गड्ढमड्ढ हुआ। तो समय का लाभ देने के लिए उनको और समय बढ़ाया गया और फिर से उनका एग्ज़ाम कोर्ट के आदेश पर जब होता है तो उसमें आधा परीक्षार्थी भग जाते हैं। आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ ले रहे हैं तो विपक्षी सांसद यानी इंडी गठबंधन के सांसद नीट 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 चिल्ला रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने भी नीट का उल्लेख किया था सदन में। सरकार इस पर भाग रही है। यदि सर्वोच्च न्यायालय इस परीक्षा को निरस्त करती है, फिर से परीक्षा कराती है, तो केंद्र सरकार के लिए एक और भी बड़ा घाव होगा और इस पर जो विपक्षी गठबंधन है केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेगा। आने वाले लोकसभा का चुनाव तो ख़त्म हो गया, लेकिन आने वाले जो विधानसभा है उसमें एक बड़ा मुद्दा मिलेगा और इस पर कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं होगा। नीट एग्ज़ाम, सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि यदि ऐसे लड़के जिन्हें पेपर लीक करा करके यदि उन्हें डॉक्टर बनाया जाता है तो यह देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार वह इलाज करेंगे और इससे देश का क्या होगा। ऐसी तमाम टिप्पणियाँ कोर्ट कर चुका है और कोर्ट की फाइनल सुनवाई अब अंतिम चरण में है। 11 तारीख को सुनवाई होगी और कोर्ट यदि DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश इसे पाते हैं तो इस परीक्षा को स्थगित भी कर सकते हैं। उनका कहना है कि हमें जानना पड़ेगा कि यह नकल किस प्रकार हुई है, किस प्रकार पेपर लीक हुए हैं और इसका असर किन किन बच्चों पर हुआ है। ऐसा न हो कि जिन बच्चों ने मेहनत से, ईमानदारी से, कठिन परिश्रम करके परीक्षा पास किया हो, उनकी आवाज़ें भी आ रही हैं। वह कह रहे हैं कि हमने तो मेहनत से किया है और हमारे अच्छे मार्क आए हैं, हमको सरकारी अच्छे स्कूल मिलेंगे, मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, हमारा क्या दोष, हमारा क्यों नुकसान।
उनकी बात भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा, इनकी बात भी देखेगा, उसके बाद इसका निर्णय लेगा। नीट परीक्षा जो गले की हड्डी बना हुआ है केंद्र सरकार का, अब शीघ्र ही निस्तारण होगा और क्या होगा यह समय बताएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम। जो देश के अभ्यर्थी हैं और जो देश के हमारे देखने वाले हैं देश विदेश में, सभी के लिए सादर नमस्कार।